पंजाब के सामने होंगे केएल राहुल और अक्षर पटेल। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन से कैसे बचेंगे दिल्ली के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 66 पंजाब का सामना दिल्ली से होगा। मुकाबला 24 मई यानी आज खेला जाएगा। शाम के 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। मैदान की बात करें तो सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम जयपुर। नमस्कार, मैं शुभम गर्ग और इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, प्लेइंग 11 में कौन से बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, इसके साथ फैंटेसी टीम में किन किन खिलाड़ियों को रखा जाना चाहिए और कप्तान और वाइस कैप्टन किसे बनाना चाहिए, सब आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमों ने अब तक कुल मिलाकर 34 मुकाबले खेले। इन 34 मुकाबलों में पंजाब की टीम ने 17 मुकाबले जीते हैं, जबकि दिल्ली की टीम ने 16 मुकाबले जीते हैं। आखिरी के 5 मुकाबलों की बात करें तो इन आखिरी 5 मुकाबलों में दिल्ली की टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं, लेकिन पंजाब की टीम ने आखिरी 2 मुकाबले जीते हैं। और इस साल एक मुकाबला इनका धर्मशाला में खेला जा रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी, उसके बाद उस मुकाबले को बीच में ही रद्द कर दिया गया था। वही मुकाबला दोबारा अब जयपुर में खेला जा रहा है। इस मुकाबले की शुरुआत शुरू से होगी, यानी टॉस से फिर से मुकाबला खेला जाएगा। मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। तो जयपुर की पिच रिपोर्ट क्या कहती है, चलिए फटाफट ये जान लेते हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच को काफी संतुलित माना जाता है। यहाँ बल्लेबाजों और गेंदबाजों को बराबर मदद मिलती है। हालांकि इस मैदान पर आमतौर पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को बढ़त मिलती है। यहाँ ओस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो दूसरी पारी में गेंदबाजों के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। ऐसे में जो भी कप्तान टॉस जीतता है वो अक्सर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करता है, ताकि ओस का फायदा उठाया जा सके। अगर इस मैदान के रिकॉर्ड्स की बात करें तो अब तक इस मैदान में आईपीएल के 62 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मात्र 23 मुकाबले जीते हैं, जबकि दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने लगभग 39 मुकाबले जीते। ये फीसदी में बात करें तो लगभग 70% मुकाबले रन चेज में जीते गए हैं। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात की दमदार गेंदबाजी के खिलाफ शानदार शतक लगाया था और उसके साथ टीम को जिताया था। तो कह सकते हैं इस रन चेज करना यहाँ आसान होता है। ओस के आ जाने के बाद गेंदबाजों के लिए बहुत मुसीबत हो जाती है। ये तो बात हो गई मौसम की या कहें पिच की। अब बात करते हैं मौसम की। क्या कहता है मौसम, बहुत ज़रूरी होता है और ख़ास करके जयपुर का मौसम बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी के बाद जब बादल छाए रहते तो ओस का असर थोड़ा कम होता है। वरना अगर वो बादल साफ है और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है तो ओस बहुत जल्द शुरू हो जाती है। कह सकते हैं पहली पारी के आखिरी के ओवरों में भी हमें ओस नज़र आती है और दूसरी पारी में तो शुरुआत से ओस का सामना गेंदबाजों को करना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई एक जानकारी। चलिए जान लेते हैं क्या कहता है मौसम। IMD के अनुसार जयपुर में दिन के दौरान तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और रात के दौरान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। आसमान साफ रहने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन शाम को जब मुकाबला खेला जाएगा उस दरमियान बहुत कम फीसदी में कहा गया है कि बादल छाए रह सकते हैं। वो फीसदी है 4 से 5% चांस है कि बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन इसका असर ओस में बहुत कम पड़ेगा। बादल का असर तब पड़ता है जब काफ़ी तादाद में बादल छाए रहते हैं। ये तो बात हो गई पिच और मौसम की। चलिए जानते हैं प्लेइंग 11। दिल्ली की टीम पिछला मुकाबला कह सकते हैं मुंबई के खिलाफ जिस तरह से आ रही है, उनका मोरल पूरी तरह से डाउन होगा। वहीं पंजाब को टॉप 2 में अगर फिनिश करना है मुकाबले तो अपने आखिरी के 2 मुकाबले जीतने होंगे। एक उन्हें दिल्ली को हराना होगा, दूसरा उन्हें मुंबई को हराना होगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या कहती है प्लेइंग 11। अगर बात करें पंजाब की तो उसमें होंगे प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, शेख सैयद, निहाल वधेरा, शशांक सिंह, मिचेल ओवेन, अजमतुल्ला, उमर जई, मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, जेवियर बार्टलेट। अगर बात करें इम्पैक्ट प्लेयर की तो विजय कुमार विशाख और साथ में हरप्रीत बरार में से कोई एक खेल सकता है। अगर बात करें दिल्ली की तो फॉफ डु प्लेसी होंगे, अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, अक्षर पटेल, टिस्टन स्टब्स, माधव तिवारी, विपराज निगम, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, मुस्तफिजुर रहमान। अगर बात करें इम्पैक्ट प्लेयर की तो हो सकता है आशुतोष शर्मा को मौका मिल जाए। तो फिलहाल मैंने आपको प्लेइंग 11 में 22 खिलाड़ी बताए। इन 22 खिलाड़ियों से तो ये हमारी फैंटेसी टीम बनने से रही। इनमें से हमें सिर्फ 11 खिलाड़ी चाहिए होते हैं। वो कौन से खिलाड़ी होंगे, यानी जिनकी रिसेंट फॉर्म अच्छी हो या फिर हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छे हो या फिर वेन्यू में रिकॉर्ड अच्छे हो। चलिए ऐसे 6 खिलाड़ी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। पहले बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है। पंजाब में पहला नाम आएगा इनके जो सबसे टॉप स्कोरर है प्रभसिमरन सिंह का। सिमरन की बात करें तो उन्होंने हेड टू हेड में 4 मुकाबले खेले, 163 रन बनाए हैं, 41 के एवरेज, 139 का स्ट्राइक रेट है इस टीम के खिलाफ। वेन्यू की बात करें तो एक ही मुकाबला खेला है और कुछ खास नहीं गुजरा, 21 रन ही बनाए हैं, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनकी कमाल की चल रही है। पिछले मुकाबले में 21, उससे पहले 91, उससे पहले 94, उससे पहले 83 और उससे पहले 33 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। अगर बात करें प्रभसिमरन सिंह
टीम के रनों की, तो प्रभसिमरन सिंह ने अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। अगर बात करें ओवरऑल ऑरेंज कैप की रेस में तो 10वें पायदान पर आते हैं, 458 रन बनाए हैं, बहुत जल्दी 500 का आंकड़ा भी छू सकते हैं। ये तो बात हो गई प्रभसिमरन सिंह की। दूसरा नाम है कप्तान श्रेयस अय्यर का, ये दूसरे टॉप स्कोरर है अपनी टीम के। अगर इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू की बात करें तो हेड टू हेड में इनके रिकॉर्ड कुछ ऐसे हैं कि 4 मुकाबले खेले हैं, 147 रन है, 49 के एवरेज, 141 का स्ट्राइक रेट है। वेन्यू की बात करें तो इस वेन्यू में 3 मुकाबले, 34 रन, 17 का एवरेज, 113 का स्ट्राइक रेट, जो बेहद खराब है, लेकिन रीसेंट फॉर्म इन्हें टीम में रखने के लिए मजबूर कर देगी। 30 रन की पारी पिछले मुकाबले में, उससे पहले 45, 72, 25 नाबाद और 6 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। अब तक इस आईपीएल में 435 रन भी बना चुके हैं और दूसरे हाईएस्ट स्कोरर अपनी टीम के लिए ऑरेंज कैप की रेस में 12वें पायदान पर आते हैं। ये तो बात हो गई दोनों बल्लेबाजों की। अब बात करते हैं गेंदबाजों की। नाम है अर्शदीप सिंह का। रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन हेड टू हेड और वेन्यू के रिकॉर्ड फटाफट वो जान लेते हैं। अगर बात करें हेड टू हेड की तो 7 मुकाबलों में 6 विकेट है, 21 का स्ट्राइक रेट है। वेन्यू की बात करें तो सिर्फ एक ही मुकाबला आज तक खेला है, विकेट नहीं मिले, लेकिन आखिरी के 5 मुकाबलों में 4 बार गेंदबाजी की और 6 विकेट चटकाए हैं। अगर बात करें अपनी टीम के लिए तो टीम के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर है, 16 विकेट चटका चुके हैं और कह सकते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा, बाकी वो मुकाबले सारे खेलते हैं, फाइनल में पहुंचती है तो ये पर्पल कैप के प्रबल दावेदार भी हो सकते हैं। ये तो बात हो गई पंजाब की। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में पहला नाम आएगा कप्तान फॉफ डु प्लेसी का, जो पिछली बार कप्तान थे पिछले मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर अक्षर पटेल की वापसी हो जाएगी, इसलिए फॉफ डु प्लेसी बतौर बैटर ही खेलेंगे और शुरुआत के मुकाबलों में देखते हैं उनका प्रदर्शन कैसा है। अगर बात करें हेड टू हेड की तो 20 मुकाबले खेले हैं, 854 रन बनाए हैं, एवरेज है 53 का, स्ट्राइक रेट 144.50 का। वेन्यू पर बात करें तो वेन्यू पर इनिंग है 3। अगर रन की बात करें 106 रन बनाए हैं, एवरेज है 35 का, स्ट्राइक रेट 122 का। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की तो पिछले 3 मुकाबलों में दहाई का आंकड़ा नहीं पार किया, लेकिन आखिरी के 2 मुकाबलों में एक में 62 रनों की पारी है, वहीं एक में 22 रनों की पारी है। इस टीम के लिए इन्होंने सिर्फ 179 रन बनाए हैं, जो काफ़ी कम है क्योंकि इन्होंने सिर्फ 8 मुकाबले अब तक खेले हैं। अब बात करते हैं केएल राहुल की। इस टीम के हाईएस्ट स्कोरर हैं, क्या है उनका फॉर्म, चलिए जान लेते हैं। हेड टू हेड की बात करें 10 मुकाबले, 217 रन, 31 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 138 का। वेन्यू पर बैट की बात करें तो 4 मुकाबले, 196 रन, 65 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 1 शतक आ चुका है, इसके अलावा 11 रनों की पारी पिछले मुकाबले में, उससे पहले 10, 7 और 41 रनों की पारियां भी वो खेल चुके हैं। अब तक बात करें तो इस आईपीएल में 504 रन उन्होंने बनाए हैं। ये तो बात होगी 2 बल्लेबाजों की। बात करें अगर गेंदबाज की तो नाम है कुलदीप यादव का। इस टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट कुलदीप ने ही चटकाए हैं, चूंकि मिचेल स्टार्क कब जा चुके हैं। कुलदीप की बात करें 13 विकेट चटकाए अब तक। अगर बात करें हेड टू हेड की तो 9 मुकाबलों में 10 विकेट है, स्ट्राइक रेट 16 का है। वेन्यू पर बॉल की बात करें 3 मुकाबलों में सिर्फ 2 विकेट है, 36 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म कमाल की नहीं चल रही है, आखिरी के 4-5 मुकाबलों में सिर्फ 1 विकेट चटका पाए हैं। तो फिलहाल अब तक आपको सब कुछ पता चल चुका है। क्या कहते हैं पिच, मौसम का हाल कैसा है, प्लेइंग 11 कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे, साथ में हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसे हैं। अब बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम की, किसे किसे रखा जाएगा। शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग से। मैंने विकेट कीपिंग में रखा है केएल राहुल को और प्रभसिमरन सिंह को। बात करें बल्लेबाजी की तो फॉफ डु प्लेसी भी हैं मेरे पास, प्रियांश आर्या है, श्रेयस अय्यर है, निहाल वधेरा है। अगर बात करें ऑलराउंडर की, मैंने मार्को यानसन, अक्षर पटेल को रखा है। गेंदबाजी में मैंने अर्शदीप सिंह, चहल और कुलदीप यादव को रखा है। तो ये है फिलहाल मेरी टीम। आपको एक जानकारी दे दूं, अगर फॉफ डु प्लेसी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हैं तो मैं फॉफ डु प्लेसी की जगह अभिषेक पोरेल को रख लूंगा। फिलहाल फॉफ डु प्लेसी अगर पहली पारी में आते हैं तो फॉफ डु प्लेसी के साथ ही मैं जाऊंगा। ये तो बात हो गई मेरी टीम की। अब बात करें कप्तान और वाइस कैप्टन की, आप तो एक नहीं 2 ऑप्शन दूंगा, लेकिन टॉस के बाद टीम चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मेरा नाम है शुभम गर्ग। अगर बात करें टीम की कप्तान की तो कप्तान मैंने प्रियांश आर्या को बनाया, जबकि वाइस कैप्टन मेरे केएल राहुल हैं। अगर बात करें दूसरी टीम में तो दूसरी टीम में कप्तान अक्षर पटेल है, जबकि वाइस कैप्टन प्रभसिमरन सिंह है। फिलहाल आपको कैसी लगी मेरी टीम, कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।